नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलियुग की अंतिम लीला पर वो दिव्य महापुरुष और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मध्य होने वाले महाप्रेममय महासंपर्क को संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक पर वर्णन करे हैं। ये पुस्तक के त्रयोदश अध्याय पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। हसु हसु पुणी पराण नेब ये कमला देवीर बर, आहे सुज्ञ संत की विचार चित्त पछकु तलय कर। यहाँ पर संत लिख रहे हैं कि हंसते हंसते स्वयं कमला देवी का वर जीवों के अंदर रहे प्राण को लेकर चले जाएंगे। हंसते हंसते वो दुष्टों को मृत्युदंड दे सकते हैं। हंसते हंसते प्राण को शरीर से ले जा सकते हैं। संत कहते हैं कि हे सुज्ञ संत जन, ये विचार अपने चित्त पर रखो। आप सभी को अविश्वास लगता होगा, मगर ये बाद में सत्य रूप में प्रमाणित होगा। मोते चाहा हस तुम्भों को परास, तेबे देखी वो विचार। यहाँ पर वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि तुम सभी जन मुझे देखकर हंस रहे हो, तुम सभी जन मुझे देखकर हंस रहे हो, मगर ये हंसी तुम्हारे लिए भविष्य में परास देगा। परास का मतलब हम कोई दिन अधिक काम कर लिए, अत्यधिक काम कर लिए, जितना आवश्यक है अत्यधिक काम कर लिए, तो हमारे शरीर पर यंत्रणा होता है, वही यंत्रणा को परास कहते हैं। इसका मतलब है कि देह कष्ट। संत कहते हैं कि तुम जो मुझे देखकर हंस रहे हो, ये तुम्हारे लिए भविष्य में देह कष्ट लाएगा, और ये भविष्य में तुम सब देखोगे। ये एबे सिना एते कही देली, सते देहे देहे सिना चोर। अब मैं बस इतना ही तुम्हें कह दिया हूँ, मगर देह देह पर चोर बैठकर रहा है। तो वो चोर कौन है? तुम्भे चाहा बोलो आंभे आंभे बोली, से ही परा आदि कंद। तुम सब जो बोल रहे हो हम हैं, वही हम, मैं स्वयं आदिकंद ही। ताहा संगे किंपा संग हुई था, जे जाने नानादि छंद। तुम सब उनके साथ क्यों संग हुए हो? वो महापुरुष पूछ रहे हैं कि तुम सब आदिकंद के साथ क्यों संग हुए हो, क्योंकि वो नाना प्रकार के छंद जानता है। तुम्भों को चौर करीण व्यवहार फांस दिलानी गलाई। तुम सबको वो चोर बनाकर तुम्हारे गले पर फांस दे चुका है। येतिकी फांदिया पुराण बांधिया, बिलोगे रहो हो जाए। वो बहुत ही फांद छंद सब जानते हैं, और छंद में तुम्हारे प्राण को बंधन कर चुके हैं, बंधन करके तुमसे अलग होकर जाकर रहे हैं। तुम्भे ताकू जेबे फोपोड़ाई दियो, तेबे अछिटी कारण। तुम्भों को चित्ते चित्तोई देउथाई, नाना विद्या अहगुण। तुम सब कहते हो कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे लिए भगवान है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो अपने आप को ही भगवान कहते हैं, कुछ अपने शरीर पर कड़की भगवान है, ये भी घोषणा देते हैं। तो संत ये सभी को, सभी जनों को एक बात कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भगवान है कहते हो, इसे फेंक दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके एक कारण है। संत कहते हैं इन्हें फेंक दो, अपने से दूर फेंक दो। फेंक कर देखो क्या होता है। तुम अगर उन्हें अपने से फेंक दोगे, तुम्भों को चित्ते चित्तोई देउथाई, नाना विद्या अहगुण। अगर तुम भगवान के विरोधी हो जाओगे, भगवान को नाना गाली गुलच दोगे, चाहे वो भक्ति भाव पर हो
या जो भी हो, दुष्ट प्रकृति पर हो, वैसा करो, उन्हें फेंक दो अपने से। तो तुम देखोगे कि तुम्हारे चित्त पर अहगुण अर्थात अहंगुण ये बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर अहंगुण बढ़ेगा। तुम अगर तुम्हारे अंदर से भगवान को फेंक दोगे तो भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारे पास कली प्रवेश करेगा, अहंगुण प्रवेश करेगा, राक्षसीय प्रकृति प्रवेश करेगा। एडे अहगुणी देव चक्रपाणी दासंग किंपाई कर। इतना अहगुणी अहंगुणी देव चक्रपाणी है कि अगर तुम उन्हें अपने से दूर फेंक दोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर अहंगुण पूर्ण कर देंगे। तुम्हारे अंदर धन संपत्ति प्राचुर्य सभी से तुम्हें भरपूर कर देंगे कि तुम और उनको याद नहीं करोगे। अच्युत दास प्रभु को फिंगिला को गोड़ाई अच्छी संगर। मगर ये जो महापुरुष आए हैं स्वयं अच्युत दास, जो उनके अंगधारी भगत हैं, जो उनके लीलांग हैं, जिनको लेकर वो लीला करेंगे, अगर वो क्रोधित होकर स्वयं भगवान को अपने से दूर फेंक देंगे, चले जाने के लिए कहेंगे, अपने से फेंक देंगे, भगवान को गाली गुलज करेंगे, भाषा पर गाली करेंगे, भगवान को अति नीच व्यवहार दिखाएंगे, अगर वो करेंगे तो क्या भगवान उन्हें छोड़कर चले जाएंगे जैसे सभी को छोड़कर चले जाते हैं? तो यहाँ पर संत ने लिखे हैं कि अगर वो करेंगे, उनको फेंक देंगे अपने से दूर, तो भगवान उनके पीछे पीछे जाएंगे। वो संत, वो दिव्य महापुरुष जहाँ पर भी जाएंगे भगवान उनके पीछे पीछे उनके साथ जाएंगे, उनके पास, उनके आसपास हमेशा रहता है। और वो दिव्य महापुरुष अगर भगवान को गाली दें, उन्हें अपने से दूर फेंक दें, कहेंगे कि मैं तुम्हारे सूरत भी देखने को नहीं चाहता, इस तरह से और चले जाएं, फिर भी भगवान उन्हें त्याग नहीं करेंगे, ना ही उनसे दूर चले जाएंगे, उनके साथ ही रहेंगे। यही बात कही है कि प्रभु को फिंगिला को गोड़ाई अच्छी संगर, पीछे पीछे जाएंगे और उनके साथ ही रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे उनके साथ। ऐसा महाप्रेम करते हैं वो महापुरुष को स्वयं भगवान। तुम्भे जे मोहर करी कर घर, तुम्भको हेलाणी केते, मोह सप्तमीच येबे न मानुछ, देखिले जीव परत। क्योंकि वो महापुरुष ही भगवान के करी कर घर है, अर्थात भगवान खुद वो महापुरुष को तैयार किए हैं, अपने घर करे हैं। ये ब्रह्मांड सृष्टि चक्र के अंदर, ये पृथ्वी के ऊपर वो महापुरुष ही स्वयं भगवान का घर है, गृह है। और अपने घर को कोई मान करके क्या छोड़कर चला जाता है? भगवान ऐसा नहीं करेंगे, अपने प्रीति प्रेम को कभी भी त्याग करके नहीं जाएंगे। अगर वो महापुरुष तो भगवान के दास होकर रहे होंगे, कृतदास सम रहे होंगे, महाप्रेम करते होंगे, वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। अगर भी करें तब भी भगवान उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। और ये बात आप सभी को मिथ्या लग सकता है, मगर वो महापुरुष के लिए ये महासत्य है और ये भविष्य पर प्रमाणित होगा। वो महापुरुष को कभी भी भगवान त्याग नहीं कर पाएंगे। मुहि सिना आद्य तुम्भे सिना मध्य पछे सिना भावग्राही। यहाँ पर 3 जनों की बात कहा गया है। मुहि सिना आद्य अर्थात महापुरुष अच्युत दास, वो आद्य आएंगे। तुम्भे सिना मध्य अर्थात कमला देवी का वर हरि विष्णु नारायण ब्रह्म लक्ष्मी नारायण जो, वो मध्य पर आएंगे। उसके बाद सभा शेष पर स्वयं भावग्राही श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे।
अच्युत दास सत मिछ कथा को विचार करो हो कही। और ये बात जो अच्युत दास कह रहे हैं ये सत्य है या मिथ्या है, ये तुम सब विचार करो। मोह तरिबाकू बाकी नहीं किछि, मोते तुम्भे तारिलनी। वो महापुरुष अच्युत दास वो जन्म लेकर धरती पर वो मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे, अब वो खुद उद्धार हो चुके होंगे। साधारणतः जो महापुरुष होते हैं वो जीवन मुक्त होने के बाद या मोक्ष प्राप्त कर देने के बाद वो और शरीर धारण करके नहीं रहते, जीते जी वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और अपने कुछ ही कर्म खत्म करने के बाद वो चले जाते हैं। मगर ये भी जो दिव्य महापुरुष आए होंगे, अच्युत दास होंगे, वो जातिस्मर हो गए होंगे और जीवन मुक्त हो गए होंगे, फिर भी वो देह धारण करके रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान उनको धारण करके धरती पर चलेंगे। लुचि जाई कि ना जगतर धन, मुसीना तुम्भर दास, दुर्लभ देह पाइछ बोली करी कहूछि अच्युत दास। और उन्हीं के शरीर पर ही ये जगत का धन जगताधिपति स्वयं छुप गए हैं और उनके पास अच्युत दास खुद दास रूप में रहे हैं। दुर्लभ देह वो पाए हैं, वो महापुरुष दुर्लभ देह पाए हैं और स्वयं भगवान भी इस धरती पर दुर्लभ देह पाकर रहे हैं। ये बात अच्युत दास कहते हैं। तो उसके बाद क्या लिखे हैं संत ने? जितने भी जन अपने आप को कल्कि कहते हैं, जितने भी जन अपने आप को वो दिव्य महापुरुष कहते हैं, तो उनके लिए एक अध्याय संत हरिदास जी ने लिखे हैं, जो कि 14 अध्याय, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।